हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और आज का वीडियो है वो अपना कंप्यूटर का है। और कंप्यूटर में ये जो पहला पार्ट है उसका वीडियो है। कहने का मतलब है कि व्याख्याता परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र का जो 5 नंबर के प्रश्न आते हैं उनका वीडियो है। और इस मैंने इसी हिसाब से बनाया कि कम से कम 2 या 3 प्रश्न हैं वो इसमें से आ जाएं और कंप्यूटर की हमें सामान्य जानकारी हो जाए। तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो पहले सामान्य परिचय ले लेते हैं। सामान्य परिचय में तो कोई विशेष बातें नहीं है, लेकिन आगे देखेंगे। तो प्राचीन काल में गणना करने वाले यंत्र का क्या नाम था? तो प्राचीन काल में गणना करने वाले यंत्र का नाम एबेकस था। एबेकस नाम का जो यंत्र था उसको प्राचीन काल में गणना के काम में लिया जाता था। तो ये गणना यंत्र था। तो इसको और इसका आविष्कार चीन में हुआ। तो इसका आविष्कार है वो चीन में हुआ था। और ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होता है, बल्कि ये एक लकड़ी का बना हुआ और उसमें तारों का प्रयोग किया जाता है। अपने यहाँ तारों का प्रयोग नहीं, अपने तो लोहे के सरिये और उसमें मणियाँ पिरो दिए जाते थे और उसे जोड़ बाकी गुणा भाग करना सिखाया जाता था। अगला प्रश्न अपना है, पास्कल कैलकुलेटर प्रथम गणना मशीन का आविष्कार कहाँ पर हुआ? तो इसका आविष्कार 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया। तो पास्कल कैलकुलेटर है उसका जो प्रथम गणना मशीन मानी जाती है। तो इसका आविष्कार 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया। और ये है जो पास्कल के नाम से पास्कल कैलकुलेटर नाम दिया गया। अगला है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो एनालिटिकल इंजन है वो एक कंप्यूटर का ही जो शुरुआती रूप है, शुरुआती आविष्कार का रूप है। और इसका जो आविष्कार है वो जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने किया। तो एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार है वो जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने किया। कंप्यूटर का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जन्मदाता है वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। पंच कार्ड का निर्माण किसने किया? तो पंच कार्ड का निर्माण हरमन होलेर्थ ने किया। पंच कार्ड का निर्माण हरमन होलेर्थ ने किया। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर निर्माण कहाँ पर किया गया? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर निर्माण 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसके अंदर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया। अगला है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण एच आइकन ने किया। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण एच आइकन ने किया था। तो एच आइकन ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया। अगला है, एडजे कंप्यूटर का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो एडजे कंप्यूटर है उसका निर्माण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है उसके अंदर एडजे कंप्यूटर का निर्माण किया गया। तो एडजे कंप्यूटर का निर्माण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर किया गया। उसके बाद है, प्रथम प्रोग्रामर अथवा बाइनरी प्रणाली के आविष्कारक का नाम बताइए। तो प्रथम प्रोग्रामर अथवा बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक है वो अगस्टा को कहा जाता है। अगस्टा है उनको प्रथम प्रोग्रामर अथवा बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रारंभ किया गया? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें VLSI तकनीक का प्रयोग किया गया। VLSI तकनीक का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किया गया जिससे कंप्यूटर है वो उनकी स्पीड है वो थोड़ी बढ़ी। अगला है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रारंभ किया गया? तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI तकनीक का प्रयोग किया गया। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर के मिश्रण को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर यानी डिजिटल और एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं उनके मिश्रण को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो एनालॉग कंप्यूटर की परिभाषा देते हैं, जिस कंप्यूटर में विद्युत के एनालॉग का प्रयोग जाता है यानी विद्युत सर्किट या विद्युत ट्रांसमीटरों का प्रयोग किया जाता है या विद्युत कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है उस कंप्यूटर को विद्युत एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं।
अगला है डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो जिस कंप्यूटर में आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक प्लस के रूप में स्टोर किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बाइट के रूप में उनको सेव किया जाता है, उस कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर का निर्माण कहाँ पर किया गया, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का निर्माण बेल प्रयोगशाला में किया गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर का निर्माण बेल प्रयोगशाला में किया गया। माइक्रो कंप्यूटर में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, और प्रोसेसर है वो कंप्यूटर की आत्मा होती है, और कंप्यूटर की गुणवत्ता है उसका निर्धारण भी प्रोसेसर के आधार पर होता है कि कंप्यूटर की स्पीड कितनी है और कंप्यूटर है वो किस गति से कार्य करता है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोसेसर और एक रैम। रैम और प्रोसेसर दोनों अगर उच्च क्वालिटी के हों तो कंप्यूटर भी उच्च क्वालिटी का माना जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए, तो प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। पामटाम की क्या विशेषता है, तो पामटाम है ये बहुत ही छोटे आकार का कंप्यूटर है जिसको हथेली पर भी लिया जा सकता है, यानी आजकल के जो मोबाइल हैं वो भी कंप्यूटर से बराबरी करते हैं। तो एज इट इज ये मोबाइल के रूप में ही है, और इसकी विशेषता ये है कि ये बहुत छोटा है, लेकिन आजकल के मोबाइल छोटे होने पर भी कंप्यूटर का बहुत सारा कार्य करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि पामटाम भी एक बहुत छोटा सा कंप्यूटर है, और ये एज इट इज मोबाइल की तरह है जो हथेली में लेकर के उससे काम किया जा सकता है। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के नाम बताइए, तो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है माउस, और माउस के बारे में हम जानकारी सब रखते हैं। माउस शायद ही ऐसा कोई बंदा हो जिसने माउस को देखा नहीं हो। तो कंप्यूटर का जो माउस है वो इनपुट देने का काम करता है, यानी उस कंप्यूटर को वो इनपुट कमांड देता है और उसी के आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है। कीबोर्ड ये कंप्यूटर का दूसरा इनपुट डिवाइस है। डिवाइस का मतलब है उपकरण है, यानी एक तरह से हार्डवेयर है। उसके बाद है जॉयस्टिक, इसका हम थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। जॉयस्टिक एक ऐसा लीवर टाइप का हार्डवेयर होता है या डिवाइस है जो कि वीडियो गेम खेलने के काम में आता है। तो जैसे किसी वीडियो गेम को दाएं बाएं ऊपर नीचे लेना हो तो उसका ये जॉयस्टिक है उसका प्रयोग किया जाता है, यानी ये माउस से भिन्न थोड़ा लीवर टाइप का होता है जिसको दाएं बाएं क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। एज इट इज अपने गियर जो कह सकते हैं। स्कैनर के बारे में सब परिचित हैं। ये किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी जो डाटा को स्कैन करता है और फिर कंप्यूटर को इनपुट देता है। स्कैनर और प्रिंटर दोनों में अंतर इतना है, प्रिंटर प्रिंट देने का काम करता है, स्कैनर सिर्फ इनपुट देता है और प्रिंटर आउटपुट देता है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ भी होती हैं, कई जगह स्कैनर प्रिंटर दोनों साथ मिलते हैं उपकरण, लेकिन स्कैनर अपना काम करता है और प्रिंटर अपना काम करता है। माइक्रोफोन, अब आपके सामने जो जैसे मान लीजिए मेरी आवाज़ आ रही है तो वो माइक्रोफोन के द्वारा कंप्यूटर की तरफ जा रही है। तो माइक्रोफोन एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, यानी आवाज़ को कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, अंदर पहुंचाते हैं। अगला है वेबकैम एक छोटा या मिनी कैमरा जिसको कह सकते हैं, और मिनी कैमरा लैपटॉप में तो अंदर होता है, और जो लैपटॉप के अलावा जो अन्य प्रकार के उपकरण हैं उनके ऊपर लगाया जा सकता है, और वो जो है वो काफ़ी हद तक जैसे मान लीजिए कोई सामने बैठा है तो उसको प्रत्यक्ष में दिखाता है। अगला है बारकोड रीडर, और ये बारकोड रीडर है, ये हम बहुत जगह देखते हैं, बहुत सी खड़ी लाइनें होती हैं और उनको हम नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी मशीन होती है जिसके द्वारा यानी उसको पढ़ा जाता है कि प्रोडक्ट क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसका उत्पादन तिथि कब है, उसकी कंपनी क्या है, उसमें कौन सी विशेषताएं हैं, ये उसमें बारकोड में बताया जाता है। हम जब परीक्षा देते हैं तो OMR सीट होती है, उस पर भी बारकोड होते हैं, तो उनको पढ़ा जाता है कि ये किस परीक्षा की OMR है और किसके बारे में है, कौन से विषय के, पूरा उसमें विवरण होता है, जबकि हम उसको नहीं देख पाते हैं तो पूरा प्रोडक्ट उसमें होता है। अगला है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम उसको कहते हैं यानी आवाज़ को पहचान करके और कंप्यूटर को कमांड देना। तो आजकल इस प्रकार के कंप्यूटर हैं जो कि आवाज़ को पहचानते हैं और उसी के अनुसार वो कमांड लेते रहते हैं। तो माउस की भी उसमें क्या है, ज़रूरी नहीं है।
और कीबोर्ड से टाइप करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम से वो क्या करते हैं, उनको यानी संचालित होते रहते हैं। जैसे अपने फ़ोन हैं, उनमें हम कुछ भी सर्च करते हैं तो स्पीच का प्रयोग करते हैं। लाइट पेन है वो क्या चित्र बनाने के काम में या कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखने के काम में आता है। अब वो स्क्रीन है वो कंप्यूटर की नहीं होती है, एक नीचे प्लेट सी होती है जो, और वो क्या करते हैं, उस पर हम जब लिखते हैं कोई चित्र बनाते हैं तो वो कंप्यूटर में इनपुट होता रहता है। टच स्क्रीन, इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आजकल के जो LCD हैं वो इस प्रकार के आ गए हैं कि वो ही इनपुट देती रहती हैं और उन्हीं से इनपुट होकर के और कंप्यूटर है वो कमांड लेता रहता है। नेक्स्ट है ट्रक बॉल माउस। तो ट्रक बॉल माउस है, ट्रक बॉल एक तरह का माउस का ही दूसरा रूप है और ये चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग में आता है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये जो है उसके ऊपर चौकोर होता है और इसमें एक छोटी सी गेंद से लगी होती है और उसके द्वारा चिकित्सीय उपकरणों को संचालित किया जाता है। OCR है वो सबसे गजब का इनपुट उपकरण है। ये हाथ से लिखे गए डाटा को इलेक्ट्रॉनिक डाटा के रूप में बदल देता है, यानी पढ़ लेता है। यानी हम कोई भी चीज़ हाथ से लिखते हैं तो OCR के द्वारा वो उसको इलेक्ट्रॉनिक डाटा बना देता है और फिर उसको प्रिंट भी कर सकता है, उसको टाइप भी कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि OCR है वो पुराने ग्रंथों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में करने के काम में बहुत हद तक कारगर है। अब है MICR है, ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर है और इसका बहुत तय रूप में बैंक में प्रयोग होता है MICR। और ये यानी विभिन्न प्रकार की स्याही में लिखे गए अक्षरों को पढ़ने का काम करता है। तो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। तो उसको यानी मैग्नेटिक इंक से तो लिखा जाता है और उसी इंक के अक्षरों को वो क्या करता है, पढ़ता है। अब है OMR, और OMR से हम सभी परिचित हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर है वो अपने किसी भी निशान को पढ़ता है। इसमें निशान पढ़े जाते हैं तो निशानों को पढ़ने का काम है वो OMR शीट के द्वारा होता है। OMR यानी अब OMR अपने सामने तो शीट होती है और इसको पढ़ने वाला होता है वो एक उपकरण होता है और वो उस उपकरण है उसको पढ़ करके और कहाँ का निशान है उसका निर्धारण करता है। जैसे हम गोला काला करते हैं तो वो उसको पढ़ लेता है। अब है आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर या जिसको LCD कह सकते हैं, LCD है तो वो आउटपुट है क्योंकि वो हमें दिखा रहा है, हमें दे रहा है। स्पीकर है जिसे हम गाने सुनते हैं या आवाज़ सुनते हैं, वो हमें आउटपुट दे रहा है। प्रिंटर है वो हमें क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर यानी जो दीवारों पर या बोर्ड पर जो अपना अंदर का जो वीडियो है उसको बाहर प्रसारित करते हैं और वहाँ प्रदर्शित करते हैं। तो प्रोजेक्टर के बारे में शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो नहीं जानता हो। आजकल तो लगभग विद्यालयों में प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाने लगा है। अब है प्लाटर एक ऐसा है आउटपुट है और ये नक्शा बनाने के काम में आता है। नक्शा है, ग्राफ है, रेखा चित्र है, इसको बनाने के काम में आता है। उसको प्रिंटर देने का काम ये प्लाटर करता है। तो प्लाटर है वो क्या करता है, नक्शा बनाने के काम में या ग्राफ बनाने के काम में। अब जो कंप्यूटर की है रोम रीड ओनली मेमोरी, ये स्थायी मेमोरी होती है। और स्थायी मेमोरी भी कैसी होती है, काले रंग की मदरबोर्ड पर एक चिप सी होती है और उसको न तो हटाया जा सकता है और न इसको क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। ये मदरबोर्ड से अटैच होती है, बहुत सारी उसमें सॉकेट होते हैं जिसको IC बोल सकते हैं। IC जैसी होती है बड़ी सी, तो उसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। उसको पढ़ सकते हैं। ये स्थायी मेमोरी है यानी कंप्यूटर की मेमोरी है और इसको केवल पढ़ा जा सकता है, यानी हम पढ़ सकते हैं। नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, न तो इसको नष्ट किया जा सकता है और न इसको बदला जा सकता है। जब तक कंप्यूटर है तब तक वो मेमोरी है और जब कंप्यूटर नष्ट हो गया तब ये मेमोरी भी नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब है जब तक ये सर्किट लगा हुआ है तब तक वो मेमोरी उसमें बनी रहेगी। उसको हम पढ़ सकते हैं लेकिन उसको यानी परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको
क्या नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। तो ये रोम है। अगला है रैम, और इस मेमोरी को हम हटा सकते हैं, बाहर निकाल कर देख सकते हैं, आराम से हाथ में लेकर के देख सकते हैं कि ये रैम है, लेकिन रोम को नहीं देख सकते। इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका नाम है, और इसको हम आराम से हाथ में लेकर देख सकते हैं, और ये जब तक कंप्यूटर चालू रहता है तभी तक ये काम करती है। तो कंप्यूटर बंद होते ही सारी सूचनाएं मिट जाती हैं। तो रैम में जितनी भी सूचनाएं हैं वो सारी की सारी कंप्यूटर बंद होते ही मिट जाती हैं। यानी ये लोड पर निर्भर करती है कि 4 GB की रैम है तो वो 4 GB की स्पीड ले लेता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बंद होते ही सारी सूचनाएं मिट जाती हैं। बंद होने के बाद इस रैम में कुछ भी नहीं रहता है। हार्ड डिस्क पर्याप्त मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है, यानी बड़ी प्रकार की भी होती हैं, छोटी प्रकार की भी आती हैं। आजकल तो टीबी आने लगी, यानी टेराबाइट हार्ड डिस्क आने लगी, जिसमें हजार GB डाटा सेव होता है। 5 टेराबाइट, 4 टेराबाइट, 7 टेराबाइट, यानी 7000, 5000 इस प्रकार से GB जो डाटा सेव होता है। तो हार्ड डिस्क है, उसमें पर्याप्त मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद है पर्याप्त मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। और नेक्स्ट है CD रोम, और CD रोम के बारे में सभी जानते हैं। इसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी CD रोम का अर्थ है रीड ओनली मेमोरी। ये इसमें से हम मेमोरी को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। लेकिन जो रीराइटेबल DVD रोम आता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको हटा करके उसको दोबारा भी कर सकते हैं। तो रीराइटेबल है, उसमें हटाकर उसको दोबारा भी कर सकते हैं। उसके बाद है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप होती है एक तो VCR में, VCR की कैसेट, और एक होती है अपने टेप की कैसेट। तो टेप की कैसेट और जो और वीडियो में जो रिकॉर्डिंग की जाती थी पहले, आजकल तो मेमोरी कार्ड उससे होती है, तो वीडियो में जो रिकॉर्डिंग की जाती थी तो वो टेप भी किसकी होती थी, मैग्नेटिक टेप होती थी, और उस पर वो क्या हो जाता था, अंकित हो जाता। फ्लॉपी डिस्क पुराने ज़माने में बहुत काम में आती थी, और ये 20 MB, 50 MB, 30 MB, 60 MB इस तरह की होती थी, और उसमें डाटा सेव किया जाता था। यानी 20-30 MB की होती थी ये, 100 MB ज़्यादा से ज़्यादा, और उनमें डाटा सेव किया जाता था। ये भी एक चीज़ छोटी CD का रूप होती थी, छोटी सी CD का रूप होती थी, जिसको उसमें धूल से पुराने ज़माने में लाउड स्पीकर भी इसी तकनीक से बजाए जाते थे। वो एक गोल सा घूमता रहता था और उससे वो बजता रहता था। पेन ड्राइव के बारे में आप सब परिचित हैं। ये भी एक डाटा स्टोर का साधन है, वैसे ही जैसे यानी अपने SD कार्ड है वैसे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनपुट आउटपुट उपकरण हमें बहुत हद तक याद रखने हैं।